जय हिंद साथियों, ये वीडियो उन शिक्षकों के लिए होने वाला है जो शिक्षक लोग सक्षमता 2.0 में बैठने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 23 से लेकर 26 तक के बीच में सक्षमता 2 का आयोजन होने जा रहा है। तो उसमें जो अलग अलग विषय 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो गणित का पोर्शन आता है वो लगभग 25 से 30 नंबरों का आता है 1 to 5 में। ठीक है, इसी तरीके से 6 to 8 में भी इतना ही वेटेज है। तो 1 to 5 के लिए स्पेशली वीडियो है कि आप देख पाएँ। जैसा कि जब भी हम कोई किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका जो मूल आधार होता है वो होता है हमारा प्रीवियस एग्जामिनेशन, है ना। जो पिछला एग्जामिनेशन होता है उसी के आधार मान के हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो सक्षमता 1.0 में सक्षमता पहले चरण में जो सवाल पूछे गए थे गणित के पोर्शन में, ये 29 फरवरी के में पूछा गया सवाल है और हर शिफ्ट में इतना ही में क्वांटिटी में सवाल आए थे। तो आप भी एग्ज़ाम देने से पहले अभी लगभग 6-5 महीने हैं, 23 वालों के लिए 6 दिन का बाकी है और 26 वाले जो होंगे उनके पास 8-9 दिनों का समय है। तो आप इस 8-9 दिनों में ईजिली इनकी तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके सामने उसी सक्षमता 1.0 में पूछे गए सवाल को दिखाते हैं ताकि आप भी इस तरीके का प्रिपरेशन आपको भी पता लग सके कि किस सब्जेक्ट किस विषय में मतलब गणित में किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ओरली में बता दूं तो आपको परसेंटेज से सवाल रहेगा, परसेंटेज, और परसेंटेज से सवाल रहता है लगभग 2 से लेके 5 तक। उसके बाद प्रॉफिट लॉस सबसे इनका पसंदीदा चैप्टर है। यहाँ आप 2 से 3 कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस में जो है आप देखेंगे इस वीडियो में जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको सवाल, आप खुद को पता चल जाएगा। आप काउंट करिएगा कि किस चैप्टर से कितने सब्जेक्ट हैं। यहाँ से आपको 4 से 5 सवाल दिखेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति कहते हैं, इसमें 10 प्लस सवाल होते हैं। मतलब इसी में आपको सिंप्लीफिकेशन आ गया, है ना। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन आ गया, ऐड सब्सट्रैक्शन यानी बोर्ड मास आ गया, इसी में हम ले लिए हैं सबको। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यदि आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो जैसे मैंने एग्ज़ाम दे के आया था 29 फरवरी को, तो इस चैनल पे मैंने उसका सॉल्यूशन का अपलोडिंग किया था। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको दे दूंगा। जैसा देखिए, सबसे पहला सवाल आपका देख रहे हैं, ये है तो इसमें लगा है ये वाला, इसको मोड बोलते हैं। तो मोड से बाहर अगर किसी चीज़ को आप निकालते हैं तो माइनस भी प्लस के रूप में निकलता है। ठीक है, बाकी ये बोर्ड मास का ही सवाल है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आप खुद काउंट करते रहिएगा कि कितना सवाल किस चैप्टर से। दूसरा सवाल देखिए, कितना आसान सवाल है। 12 अंडों की कीमत 40 रुपये, 3 अंडों की कीमत क्या होगी। तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ये सक्षमता 1 के सवाल हैं और ये 1 to 5 में। तो चूंकि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो आपसे किस लेवल का सवाल पूछा जाएगा जो आपके चैप्टर में है। उसके बाद सवाल है, देखिए सवाल जैसे तैसे आप काउंट कर लीजिएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना सेंटीमीटर इतना तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो वृत्त की परिधि क्या है। ये आपका मेंस्ट्रुएशन का सवाल हो गया, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ये सवाल देखिए, इसको सॉल्व करना है। पी इतना को तो पी का मान पूछ रहा है ना। तो ये सवाल आपका हो गया। उसके बाद अगला है सवाल, तो ये देखिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का सवाल है कि कंसर्ट ने 1700 रुपये में टिकट खरीदा, उन्हें 22% का लाभ बेचना है, तो टिकट का विक्रय मूल्य क्या है। तो इसी तरीके के सवाल हैं। आप चाहे तो सभी सवाल का जो है ऑप्शन ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आपका देखिए, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल हो गया। 7500 रुपये में किसी बाइक की कीमत है, 20% की छूट है, तो बाइक की जो रियायती मूल्य है यानी छूट के बाद का मूल्य है वो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको मैथ के पेडागोजी से सवाल पूछेगा। डेटा के 2 पेडागोजी नहीं है, ये बार ग्राफ का सवाल है कि डेटा के 2 सेट एक साथ प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं आप जब ये 2 सेट है तो बार ग्राफ का यूज करेंगे, लेकिन उसमें डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके का मैं अभी इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए, जिसके कारण आप जो है निश्चिंत हो जाए कि आपके शिफ्ट में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं।
उस तरीके से ये पैटर्न से एक सवाल आया है, देखिए देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आप देखेंगे तो एक सिलेंडर का आयतन पूछा है। सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन। उसके बाद डेटा का तो हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो एक और घन से संबंधित सवाल है कि यदि घन इतना इतना सेंटीमीटर किनारे वाले धातु के 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार नए घन का किनारा क्या है। इसमें किनारा पूछ गया, 6 गुने किनारा होता है, उस किनारा का आंसर आप निकाल लेंगे, ये आपको पता चल गया। इसके बाद इस सवाल को देखिए, आरती के पास 75% खर्च करने के बाद 800 बचे हैं, यानी 800 रुपये बचा है 75% खर्च करने के बाद, ये 25% का मान है, तो इसका ओरिजिनल मान 100 से निकाल देंगे तो 800 25 का 100 800 3200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके के सवाल आप देख सकते हैं। मतलब सवाल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइम एंड वर्क से सवाल 2-3 सवाल आते हैं। देखिए, एक किसी काम को 5 दिन में करता है, बेटे की मदद से 3 दिन में आपको करता है, बेटा के लिए उसका कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का। उसके बाद आरती के पास ये तो सवाल हो गया, आप काउंट करते चलिएगा। फिर इस तरीके से बहुत आसान सवाल है, 10 किलोग्राम और 750 ग्राम फल है, फिर 6 किलोग्राम 800, ये दोनों को जोड़ना था, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल है। आप जो सवाल 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, सिर्फ वही सवाल पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहे तो ये सवाल फोकट में आप नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि ये 1 to 5 के शिक्षकों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए, जोड़ना है 7 किलो 200 ग्राम और 9 किलो 395 ग्राम को जोड़ के कितना आंसर होगा वो बताना है, ठीक है। तो कितना लेवल है, इसी तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रॉन 8 किलोमीटर प्रति साइकिल चलाता है प्रतिदिन, वह एक दिन में कितनी मीटर साइकिल चलाता है। तो एक दिन में कितने मीटर होगा, प्रतिदिन 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो वो एक दिन में, सवाल घुमाने वाला है। प्रतिदिन ऑलरेडी बोल दिया, तो मतलब प्रत्येक दिन, तो एक दिन में 8 किलोमीटर चलाएगा। अब मीटर में पूछ दिया तो 8000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो आगे फिर देखिए, एक शर्ट 3 मीटर कपड़े से बनाई जा सकती है, तो इतना मीटर कपड़े का एक रोल है, तो उसमें कितने शर्ट बना जा सकते हैं। 1350/3 डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 450, ये ना आएगा, 3 चौका 12, हाँ 450, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखते चलिएगा, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। एक आभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, ये भी नंबर सिस्टम के सवाल है। 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद वो संख्या खुद। उसके बाद 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, तो हमेशा सकारात्मक होगा। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक 2 निगेटिव संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरीके का सवाल है। देखिए, इसको ऐड ऑन करना है, जोड़ना है ना, दशमलव वाले नंबर को जोड़ना है, आप खुद देख सकते हैं। और इस तरीके से जो है, आप एग्जाम से पहले जब चीज़ों पता चल जाती है तो आपको आसानी होती है एग्ज़ाम देने में, ठीक है। फिर इस तरीके से सवाल ऐड करना, 230 को 5 को 2/10 को 9/10 को ऐड करना, बटा बगैर इन सब को जोड़ दीजिए, इनका बटा बगैर जोड़ करके फिर ऐड कर दीजिए। बहुत आसान सवाल सब है। इसी तरह का सवाल पूछा गया। उत्तर का चिन्ह 2 पूर्णांक के जोड़ घटाव पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरीके के सवाल है। फिर एक मोड का सवाल आ गया, तो आप सवाल देखते रहिए। देखिए, ये सवाल पूछा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जैसे 1 जोड़िएगा तो 7 अंकों की वो छोटी संख्या हो जाती है। ये ईंट का आकार से भर के सवाल आता है। आपको अलग अलग चीज़ें, ब्लैक बोर्ड, ढोल, कभी गेंद, फुटबॉल, ईंट, माचिस, इस सब का जो आकार है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ईंट का आकार पूछा, तो ईंट का आकार घनाभाकार होता है। घनाभाकार इसलिए होता है क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई भी होती है। इस तरीके का ईंट होता है आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हैं। फिर ब्लैक बोर्ड का आकार, ये सब एक ही शिफ्ट में पूछा गया। ब्लैक बोर्ड का आकार किस तरीके का होगा, तो ये भी घनाभाकार होगा, ठीक है। उसके बाद आगे से देखिए, मूली किस आकृति की होती है, तो मूली किसके आकृति की होगी, वो सिलेंडर की आकृति की होगी या शंकु की आकृति की होगी। तो एग्जामिनर जो है इसका आंसर किया है सिलेंडर, और ठीक है। रैबर्ट का आकार। फिर 800 के कोण का संपूरक कोण किससे कहते हैं,
180 डिग्री से जो कटता है उसे संपूरक कहते हैं ना। 9 ठीक है। उस तरीके से मूली की साकरेखिति हो गई। 500 के कोण का पूरक कोण, पूरक कोण जो 90 से डिवाइड होता है, संपूरक नहीं, पूरक कोण होता है a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक होगा। तो 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए और जितना कम होगा उतना ऐड कर दीजिएगा। तो 9 6 के 54, अगर 40 उसमें ऐड करते हैं तो हो जाएगा। और संपूरक होता है 140, दो संख्याओं का योग इस तरीके का। तो इसमें अगर 800 में से 8 180 से भाग करेंगे तो 18 पंचे 90, 100 होना चाहिए तो पूरा पूरा कटेगा, इसलिए इसमें 100 ऐड कर देंगे। ये देखिए नावधारा से सवाल है, ठीक है। तो सवाल का लेवल बहुत ही आसान है। आप मुश्किल से 25 सवाल को मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको बनाने में। पूरा मिश्रण का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ये सब एक ही शिफ्ट के सवाल है। आप काउंट करिएगा सवाल, लगभग किसी किसी शिफ्ट में 30 सवाल भी पूछे जा रहे हैं। देखिए ये औसत का सवाल है, एवरेज का सवाल है, और ये सारे सवाल मैंने कराए हैं, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये अनुपात का सवाल है, ठीक है। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिनका भी 23 तारीख से सक्षमता 2 में बैठ रहे हैं तो प्लीज़ वो इस तरीके के सवालों को आप हल करके जाएं। मैंने इस चैनल पे मैथ्स के जो भी सवाल किए हैं उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूं और वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसा ही मैं आया था एग्ज़ाम देके तभी मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। अगर किसी प्रकार की परेशानी होता है मैं प्रयास करूँगा कि आपने आने वाला कल से जो है 5-6 दिनों में मैं अलग अलग एक सेपरेट वीडियो, जैसे आकार से संबंधित एक वीडियो हो गया, नंबर सिस्टम से संबंधित एक वीडियो हो गया, जो जो सवाल आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के 10 सवाल करवा देंगे, परसेंटेज के कुछ सवाल करवा देंगे, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट कुछ दे देंगे। तो इस तरीके के मैं प्रयास करूँगा कि आने वाले 4-5 दिनों में मैं वीडियो बना के आप लोग के सामने दे दूँ। तो इस तरीके से आपको एक अंदाज़ा हो गया कि आपको किस तरीके की तैयारी करके जाना है और किस चैप्टर को आपको ध्यान देना है। मेन जो चैप्टर है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, और उसके बाद SI CI भी है। इसमें सवाल नहीं था, लेकिन जो मेन है वो साधारण वैसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 चैप्टर को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 25 से 30 नंबर आपका ईजिली आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो से लाभ मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को और भी लोगों के पास फॉरवर्ड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।